नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा में अध्याय 11 पांडवों की रक्षा का अध्ययन करेंगे। पुस्तक का नाम बाल महाभारत कथा, जो कि हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। अध्याय 11 पांडवों की रक्षा, पेज नंबर 21 से 27। कथा वस्तु महाभारत पुराण है। रचना महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी, जो कि महर्षि पराशर के पुत्र थे। कथा का प्रसार मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ था, जो कि वेदव्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। कथा में आने वाले पात्र हैं भीम, युधिष्ठिर, पांचों पांडव, माता कुंती, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, विदुर, पितामह भीष्म, पुरोचन, सुरंग बनाने वाला कारीगर, ब्राह्मण, ब्राह्मण की पत्नी, बकासुर राक्षस, और देशकाल व वातावरण है वर्णावत नगर, जो कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले के अंतर्गत आता है, जिसे आज हम लाक्षागृह के नाम से जानते हैं। भाग 2 के अध्ययन के पूर्व हम भाग 1 की बातों को दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। भाग 1 के अध्ययन से हमने जाना कि दुर्योधन की योजना थी कि किसी भी तरह से पांडवों को वर्णावत मेले में भेज दिया जाए और कुछ दिनों के बाद रात में लाख के भवन में, अर्थात घर में जहां पांडव ठहरे हुए थे, उस स्थान पर आग लगा दी जाए, जिससे पांडव जलकर राख हो जाए। और इस योजना को सफल बनाने में दुर्योधन का मंत्री पुरोचन ने साथ दिया था, किंतु विदुर ने युधिष्ठिर को पहले ही बता दिया था। क्या बताया था? दुर्योधन के द्वारा रचे हुए षड्यंत्र के बारे में और उससे बचने के उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को बतला दिया था। और वह उपाय क्या था? वह उपाय विदुर के द्वारा भेजा गया सुरंग बनाने वाला कारीगर है ना, जिसे विदुर ने वर्णावत भेजा था, जिसने लाख के भवन के नीचे गुप्त रूप से एक सुरंग बना दी थी, जिससे पांडव इस लाख के भवन से सुरक्षित बाहर निकल सकते थे। और यह कार्य इतने गुप्त रूप से हुआ कि पुरोचन को भी सुरंग के विषय में कुछ भी पता नहीं पड़ा। दुर्योधन की योजना के अनुसार पुरोचन ने सोचा कि अब पांडव का काम तमाम करने का समय आ चुका है। काम तमाम यानी खत्म करना। तब पुरोचन ने पांडव को समाप्त करने का निश्चय किया, किंतु समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग अर्थात पुरोचन के व्यवहार से यह बात समझ गए कि पुरोचन क्या सोच रहा है। तब युधिष्ठिर ने माता कुंती को सलाह दी और युधिष्ठिर की सलाह के अनुसार माता कुंती ने उसी रात एक बड़े भोजन का आयोजन किया और नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। भवन के सभी कर्मचारी खूब खा पीकर सो गए तथा पुरोचन भी सो गया। जब सभी सो गए, तब आधी रात के समय भीम ने उस लाख के भवन में कई जगह आग लगा दी और आग लगाने के बाद पांचों पांडव और माता कुंती सुरंग के रास्ते से भवन से बाहर का रास्ता टटोलते टटोलते अर्थात ढूंढते हुए भवन से बाहर निकल गए। और आग ने लाख के भवन को अपने आग की लपटों में ले लिया। पुरोचन तथा पुरोचन का घर, जिस घर में पुरोचन रह रहा था, उसमें भी आग लग गई। सारा भवन जलकर राख हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। कौरवों के अत्याचार से जनता क्रोधित होकर
कई प्रकार से कौरवों की निंदा करने लगी। निंदा अर्थात बुराई करने लगी। वर्णावत के लोगों ने इस दुर्घटना की खबर या सूचना हस्तिनापुर भेजी तो धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों ने पांडु की मृत्यु पर शोक मनाया अर्थात दुख मनाया और गंगा के किनारे जाकर जलांजलि दी। जलांजलि अर्थात तर्पण के लिए अंजलि भर जल देना। किंतु विदुर को पूर्ण विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। इस दुर्घटना को सुनकर पितामह भीष्म शोक के सागर में डूबे हुए थे, किंतु विदुर ने शोकग्रस्त पितामह भीष्म को शोकग्रस्त अर्थात दुख में डूबे हुए पितामह भीष्म को पांडव की सुरक्षा के लिए किए गए प्रबंध अर्थात इंतजाम के बारे में बताकर उन्हें चिंता नहीं करने को कहा था।